नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आकेश आप सभी का अपना चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, जैसे कि बोर्ड पर लिखकर मैं आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्लास 1 से 12 तक सभी पर चर्चा करेंगे। तो क्लास 1 से 12 में क्लास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। क्लास 1 से 12 तक सभी क्लासों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है एलिमेंट्री प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी में उच्च माध्यमिक। तो प्राथमिक में क्लास 1 से 8 तक को प्राथमिक में रखा गया है। क्लास 1 से 8 तक प्राथमिक में रखा गया है और क्लास 9 और 10 को माध्यमिक में, और क्लास 11 और 12 को सीनियर सेकेंडरी में उच्च माध्यमिक में। तो प्राथमिक में मैंने स्कूल में क्लास 1 से 8 तक स्कूल में पढ़ाया जाता है जो प्राथमिक में है, और सीनियर सेकेंडरी में माध्यमिक में जो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है 11 और 12, और 10th और 9th को माध्यमिक में रखा गया है जो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। 11, 12, 10+2 स्कूल में पढ़ाया जाता है उच्च माध्यमिक में। तो मैं सिलेबस के बारे में क्लास 1 से 8 तक सभी क्लास का सिलेबस बताता हूँ कि कौन कौन कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो क्लास 1 में 3 सब्जेक्ट है। तो पहला हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो हिंदी, इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट है। इसके बाद ये लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज है तो ये सभी क्लास में ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। सभी क्लास में हिंदी इंग्लिश पूरा ऑल इंडिया सभी स्कूलों में हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है, सभी क्लास में अनिवार्य है। और मैथ 1 से लेकर 9 तक ले अनिवार्य है सभी, और 1 तक ले तो आप आज रख सकते हैं कि मैथ 1 से लेकर 10 तक में सभी क्लास में अनिवार्य है। क्लास 1 हो या 2 हो या 3 हो या 10th हो, सभी में अनिवार्य है। फिर क्लास 2 में, तो क्लास 2 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ। फिर जो मुस्लिम कास्ट के हैं वो अपना उर्दू वहाँ उसका कंपलसरी हो जाता है। जो हिंदू है तो उसका ऑप्शनल है, वो चाहे तो पढ़ सकते हैं या तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं। तो मैं उसे के लिए 3 ही विषय समझता हूँ कि जो हिंदू है उसके लिए 3 विषय, उसके लिए 4 विषय यहाँ से हो जाता है। उसको चारों कंपलसरी हो जाता है, लेकिन जो हिंदू है उसको जो उसे नहीं पढ़ना है उसको लिए 3 ही कंपलसरी होता है, और उसको चारों कंपलसरी हो जाता है क्लास 2 में। ध्यान दीजिएगा, क्लास 2 में। और क्लास 3 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और क्लास 2 में उर्दू जो ऐड हुआ है, जो क्लास 2 से ऐड हुआ है, और क्लास 2 से उसका सभी विषयों में वो कंपलसरी हो जाता है। जिस तरह हम सबको संस्कृत में, हिंदू के लिए संस्कृत में 9th और 10th में कंपलसरी है, उसी तरह उसको क्लास 2 से सभी क्लास में, क्लास 1 हो या 2 हो, सभी में कंपलसरी है। तो क्लास 2 से ऐड होता है। क्लास 1 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, 3 ही विषय। और फिर तीसरा में हिंदी, इंग्लिश, मैथ। फिर ईवीएस एक विषय है जो दोनों के लिए कंपलसरी, हिंदू या मुस्लिम सभी के लिए कंपलसरी है। ये लैंग्वेज है जो मुस्लिम के लिए है, उसके लिए कंपलसरी है। और हिंदू चाहे तो उसका ऐच्छिक विषय में रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हो, तो उसका ऑप्शनल है। मन है तो रख सकता है, नहीं तो नहीं रख सकता। लेकिन ईवीएस है जो ईवीएस है, पर्यावरण अध्याय के शॉर्ट फॉर्म है ईवीएस। आप समझ गए हैं कि ईवीएस है जो पर्यावरण अध्याय के शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस में लिखा गया है। और क्लास 3 में ऐड हुआ है ईवीएस, क्लास 3 में। फिर क्लास 4 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ। फिर ईवीएस। और 5 में क्लास हिंदी, इंग्लिश, मैथ। फिर ईवीएस। और उर्दू के लिए तो बता दी हूँ, क्लास 2 से जो अधिक पढ़ना चाहते हैं, जो जिसके लिए कंपलसरी, मुस्लिम के लिए कंपलसरी है, तो उसको सभी विषयों में ऐड है। और क्लास 6 में ईवीएस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्लास 5 में ईवीएस 3 क्लास में 3, 4, 5 में 3 क्लास में समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद समाप्त नहीं, मतलब कि उसको एनसीईआरटी बुक में यहाँ तक उसको फिर इसे यहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर
या क्लास 6 में हिंदी इंग्लिश मैथ फिर साइंस और सोशल साइंस ऐड कर दिया जाता है यहाँ से क्लास 6 से, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और सोशल साइंस। और क्लास 7th में इसी प्रकार जिस तरह का 6 में है उसी प्रकार 7th में हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और सोशल साइंस। और फिर क्लास 8 में भी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और सोशल साइंस। फिर 9th में एक विषय और ऐड हो जाता है, जो जैसे कि मुस्लिम है तो उसको लिए उर्दू तो क्लास 2 से ऐड हुआ है, लेकिन जो हिंदू उसको लिए एक विषय और कंपलसरी हो जाता है जो संस्कृत हो जाता है, जो क्लास 9th में ऐड हो जाता है, उसके लिए कंपलसरी होता है। तो पहले हिंदी इंग्लिश संस्कृत फिर मैथ फिर साइंस और सोशल साइंस। और फिर 10th में भी इसी प्रकार होता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ साइंस और सोशल साइंस। तो फिर तो हिंदू लिए 3 फिर लैंग्वेज 3 को कंपलसरी हो जाता है, 9th 3 को हो जाता है, बाकी 1 से 2 लैंग्वेज कंपलसरी है। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी है और विषय भी है, तो इन दो सभी विषयों में कंपलसरी हिंदी इंग्लिश तो, और संस्कृत जो 9th और 10th में कंपलसरी हो जाता है। तो आप सब समझ गए हो क्लास 1 से लेकर 10 तक ले, एलिमेंट्री प्राथमिक 1 से लेकर 8 तक ले, सेकेंडरी माध्यमिक क्लास 9 से 10 तक ले, यहाँ तक समझ गए होंगे। सीनियर सेकेंडरी के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको विशेष चर्चा करूंगा। इसमें अभी नहीं बना सकता हूँ, उसको कुछ दिन के बाद उसको एक टाइम मिलेगा तो उसको बना दूंगा। और अब डायरेक्ट हम क्लास 1 से हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जो NCERT बुक से आधारित होगा, उसी से पूरा कंसेप्ट रहेगा, उसी पर वही किताब रहेगा और उसी से आपको कंसेप्ट अथी करके पढ़ाऊंगा उसी से। तो हिंदी इंग्लिश मैथ मैं आपको अगला वीडियो में आपको, तो हिंदी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें व्याकरण भी, पहले व्याकरण से आपको परिचित कराऊंगा, फिर इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो ग्रामर से, फिर मैथ को फिर शुरू से मैथ आपको सिखाऊंगा। तो आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इससे पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी पढ़ना चाहते हैं शुरू से, या तो 5 क्लास पास हो या 8 पास हो या 10th पास हो, लेकिन वो अपना बेसिक का खुद उसे लग रहा है कि मेरा बेसिक कमज़ोर है, तो शुरू से पढ़ सकते हैं। या तो जो नहीं जानते वो शुरू से पढ़ना चाहते हैं वो भी शुरू से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उधर पास है, जैसे 8 पास है 10th पास है, वो सोचेगा कि मैं 10th पास हूँ तो मैं इसको क्यों पढ़ूँ, इसके लिए मैं इसको क्या फ़ायदा है। तो आपको बेसिक अगर आपको खुद लग रहा है कि मेरा कमज़ोर है, तो देखिए बेसिक पर ही उधर टिका हुआ है पूरा अथी। आपको जब तक ले उसको सुधारना नहीं सुधारेंगे तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और इसीलिए है आपको कि अनिवार्य हो जाता है कि बेसिक मजबूत करना। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास समय है उतना, तो आप मेरे साथ बेसिक से आप बेसिक मजबूत कर सकते हैं 1 क्लास को। मैं ज़्यादा टाइम इस सब में नहीं लूँगा, मैं इसको कम ही समय में इसको समाप्त कर दूँगा। क्लास 5 तक ले तो और कम ही समय में समाप्त करूँ। क्लास 6 थोड़ा विस्तार चलूँगा और थोड़ा बेहतरीन तरीक़े से यहाँ से और अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इधर मैं शॉर्ट में बहुत जल्दी अथी निकालूंगा, पढ़ाऊँगा डिटेल से, लेकिन बहुत जल्दी सबको कवर कर दूँगा। तो क्लास 6 पास है 8 पास है 10th पास है, वो अगर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसको लिए पहले नंबर कि उसको लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार आपका शुरू शून्य से नहीं अनुभव से होगा। जो पास है उसका अनुभव से होगा। तो आप मेरे साथ पढ़ने का एक अलग अथी रहेगा, तो आप उससे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, आपका बेसिक मजबूत कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम सीधे क्लास 1 के सिलेबस हिंदी इंग्लिश मैथ का वीडियो आपको जल्द ही लाऊंगा। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।